दोस्तों, आज की क्लास है लीगल मैगजीन्स की। इसमें पहला है एक्स पोस्ट फैक्टोला। बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये, संविधान की है ये। इसका मतलब होता है कि जो कार्य जिस दिन किया गया था, अगर वो अपराध नहीं है तो सरकार उस कार्य को बाद में अपराध नहीं बना सकती है। कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती है जो ऐसे कार्य को अपराध मानती हो। दूसरा है लोकस स्टेंडाई, अनुच्छेद 32 में है भारतीय संविधान के। इसका मतलब होता है कि वही व्यक्ति न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। नेक्स्ट, एक्स ऑफिसियो यानी पदे। एक व्यक्ति दो पद धारण नहीं कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास दो पद होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास एक पद होता है, भारत के उपराष्ट्रपति के पास दो पद होता है। एक पद होता है उपराष्ट्रपति का और दूसरा पद होता है राज्यसभा के सभापति का। तो जो राज्यसभा के सभापति का पद होगा वो एक्स ऑफिसियो होता है, पदे। प्रो बोनो पब्लिको यानी सार्वजनिक भलाई में किए गए कार्य। एमिनेंट डोमेन यानी सर्वोपरि आधिपत्य। अचल संपत्ति पर केवल सरकार का अधिकार होता है। सरकार का अधिकार सबसे ऊपर होता है। अगर सरकार महसूस करती है कि किसी की जमीन सार्वजनिक भलाई के लिए कब्जे में लेना जरूरी है, प्रो बोनो पब्लिको के लिए जरूरी है, हॉस्पिटल बनाने के लिए जरूरी है, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए जरूरी है, रोड बनाने के लिए जरूरी है, तो ले सकती है। हाँ, लेने के बदले में जिस व्यक्ति का सरकार जमीन लेगी उसको क्या करेगी? मुआवजा देगी। पर्याप्त मुआवजा उसको मिलेगा। नेक्स्ट, अब इनिशियो। अब इनिशियो की हिंदी होती है प्रारंभ से। संविदा विधि में केवल वयस्क व्यक्ति संविदा कर सकता है। वयस्क व्यक्ति का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष है और 18 वर्ष से ऊपर, यानी नाबालिग व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता है। अगर वो संविदा करता है तो उसकी संविदा वॉइड अब इनिशियो होती है, यानी प्रारंभ से शून्य होती है। उसकी संविदा का कोई महत्व नहीं होता है। नूडम पेक्टम, प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। अब देखिए, किसी भी करार में तीन बातें जरूरी हैं। ये बात हमेशा अपनी बात में रखिए संविदा विधि में। पहला प्रस्ताव होता है, दूसरा स्वीकृति होती है और तीसरा प्रतिफल होता है ना। जब ये तीनों मिलते हैं तो करार होता है। यानी अगर इसमें करार में प्रतिफल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो करार नहीं होगा, करार नहीं होगा। प्रतिफल के लिए, करार के लिए प्रतिफल जरूरी है। अब इसी तरह से संविदा जरूरी है। बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होगी। कंसेंसस एड फ्रीडम। कंसेंसस एड फ्रीडम का मतलब होता है आम सहमति। जब दो व्यक्ति संविदा करते हैं, प्रस्तावकर्ता संविदा करता है, स्वीकृतकर्ता संविदा करता है, तो संविदा कब होती है? जब दोनों के बीच आपसी सहमति होती है। जब दोनों लोग आपस में सहमत होते हैं, दोनों का विचार एक होता है, तो ऐसे विचार को क्या कहते हैं? कंसेंसस एड फ्रीडम। एलडी
एलबी का मतलब एलबी बहुत बड़ा डिफरेंस है अपराधी के लिए। इसमें कोर्ट में अपराधी कहता है कि जिस तारीख को घटना हुई थी उस तारीख को मैं घटनास्थल पे मौजूद नहीं था, मैं कब कहीं और था, मैं दिल्ली था, कलकत्ता था, लेकिन घटनास्थल पे था नहीं। एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी का मतलब होता है न्याय मित्र। अब इसकी नियुक्ति न्यायालय के माध्यम से होती है, न्यायालय करता है। इसका काम क्या है कि न्यायालय को परामर्श देता है, सुझाव देता है मामलों पर। एनिमस डोमिनी, एनिमस डोमिनी का मतलब होता है कब्जा करने का आशय, है ना। और किस तरह से कब्जा? मालिक के रूप में। एक व्यक्ति किसी वस्तु को मालिक के रूप में उस पर कब्जा करना चाहता है, वस्तु को अपने अधीन करना चाहता है मालिक के रूप में। एनिमस पोसिडेंडी, एनिमस पोसिडेंडी का मतलब होता है एक कब्जा करने का आशय। एक व्यक्ति वस्तु पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो कब्जा करना चाहता है किस आशय से? उसका मानसिक, है ना, उसके दिमाग में है कि वस्तु हमारे अधीन होनी चाहिए। रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है कि आधार, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया है। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है कि कोई ऐसा मामला है जिस पर, कोई ऐसा पुराना मामला है जिस पर सभी न्यायालयों का निर्णय एक है, तो ऐसे निर्णय का सभी व्यक्ति पालन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट।